नमस्कार, पुणे श्लोक भाई शो में अब तक हम देखते आए हैं कि युवराज खंडेराव या फिर उनके बाबा साहेब मल्हार राव सूबेदार जी सिर्फ मुहिम पर जाते रहे हैं, मगर मुहिम पर क्या किया हमें दिखाया नहीं गया। सिर्फ बताया गया कि मुहिम पर क्या रहा, उसका परिणाम क्या रहा, मगर अब लग रहा है कि सिर्फ परिणाम बताया नहीं जाएगा, दिखाया भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो बहुत सारे युद्ध लड़े जाएंगे युवराज द्वारा, उनके बाबा साहेब द्वारा, और देवी अहिल्या भी, जो कि नित अपनों की खाल में छिपे दुश्मनों से सामना करती आई हैं। मतलब अब इन सब का दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे युद्ध होंगे। मल्हार राव सूबेदार जी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, और न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी, और युवराज खंडेराव भी अपना जौहर दिखाएंगे। और उसकी शुरुआत अब हो जाती है, क्योंकि प्रोमो में दिखा रहे हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी की दूरदर्शिता, उनकी वीरता और उनकी कूटनीति रणनीति के चलते अब मालवा, या फिर यूँ कहेंगे मराठा साम्राज्य, पूरे भारतवर्ष में फैल रहा था। अब जाहिर सी बात है, उस वक्त था कि लोग अपने राज्य विस्तार के लिए आपस में लड़ा करते थे। अधीनता को स्वीकार कर लिया करता था, यदि नहीं करता आपकी तो युद्ध हुआ करते थे। अब इसीलिए युद्ध बढ़ने लगे हैं और दुश्मनी बढ़ जाया करती थी। अब बहुत सारे लोग थे जो महत्वाकांक्षी थे, चाहते थे कि नहीं, हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम अधीन करेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो कि बाहर से आए थे, भारतवर्ष के नहीं थे, और आपस में लड़ाई हुआ करती थी, जो कि देवी अहिल्या या फिर मल्हार राव सूबेदार जी नहीं चाहा करते थे। वो चाहते थे रक्त ना बहे, काम बने। मगर अब वक्त ऐसा नहीं था। अब रक्त बहेगा, कुछ अपनों का भी तो कुछ दूसरों का भी, दुश्मनों का भी। अब दुश्मनी बढ़ चुकी थी और सिराजुद्दौला बहुत बड़ा दुश्मन बन के उभरा था, जो हम शो में देखेंगे। अब मल्हार राव सूबेदार जी और युवराज खंडेराव बड़े अच्छे तरीके से प्रशासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, जो कि पहले भी संभाल रहे थे, मगर वक्त वक्त पर देवी अहिल्या भी दरबार जाया करती थी। मगर अब देवी अहिल्या दरबार नहीं जाएंगी। इन 8 वर्षों में देवी अहिल्या सिर्फ और सिर्फ अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान देगी, अपनी बेटी और बेटे को अच्छे तरीके से पालेगी, संस्कारवान बनाएंगी, और दिखा रहे हैं कि देवी अहिल्या ने पूरा ध्यान जो है सिर्फ बच्चों पर ही केंद्रित कर रखा है। मगर अब माँ से, मतलब सिर्फ 2 बच्चों की माँ नहीं है, होलकर वंश के अधीन जितनी भी प्रजा है वो उन सब की माँ है, और उसी माँ के रूप में उनका वो पोषण भी करेंगी। तो अब दिखाएंगे देवी अहिल्या अपने इन 2 बच्चों के साथ साथ बाकी बच्चों के लिए भी क्या क्या करती हैं, कैसे करती हैं। और माँ को बच्चे पालने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ उनके लिए करना पड़ता है, सहना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। कई बार बच्चों से भी सुनते हैं माता पिता कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते। वो अपनी प्रजा से भी सुनेंगी, और प्रजा जैसे बच्चों का एहसास होता है कि हाँ, माता पिता क्या होते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वही चीज़ उन जनता के साथ में भी होगी। और जनता भी स्वीकार करेंगी कि ये स्त्री नहीं है, ये सिर्फ एक संत नहीं है, ये सिर्फ एक रानी नहीं है, ये एक देवी है। और देवी के रूप में अब देवी अहिल्या को पूजा जाना आरंभ हो जाएगा। अब देवी अहिल्या से हम प्रेरणा तो बहुत ले सकते हैं, अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, मगर यदि हम थोड़ी सी भी समझ ले लें, उस चीज़ को अपने जीवन में धारण लें, अपने चरित्र में धारण कर लें, तो बहुत है हमारे लिए। तो वही हम देखेंगे किस तरीके से क्या क्या प्रेरणाएं हम ले सकते हैं देवी अहिल्या के जीवन से। आने वाले सभी एपिसोड्स में भी यही दिखाया जाने वाला है, तो मज़ा उठाते हैं और हो सके तो कुछ धारण भी करते हैं।